प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? आपने 10.1 प्रश्नावली कर लिया है? हाँ, हमने पिछली वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज कराई थी, तो आप सभी ने कर ली होगी। आज हम करेंगे 10.2 प्रश्नावली बच्चों। ये क्षेत्र मिति पाठ का नाम है और इस प्रश्नावली में हम इस एक्सरसाइज में हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो आप सभी ने ध्यान से समझना है। और बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें। और अगर आपको समझ में नहीं आते या कोई आपको दिक्कत है, समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 10.2 प्रश्नावली। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें बोल रहा है कि निम्न आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल है। क्या है बच्चों? जैसे हमारे पास ये मिठाई के डिब्बे का ढक्कन है, अगर मैं इसको इसके ऊपर लगा दूं ऐसे, ठीक है, तो अब ये कितना स्थान घेर रहा है ढक्कन? तो ये यहां से लेकर यहां तक इतना स्थान घेर रहा है, तो ये सारा जो है इसका क्या है बच्चों? क्षेत्रफल है। क्या है बच्चों? तो उसी तरह से हमने इन आकृतियों का क्षेत्रफल बताना है जो आपको दिए गए हैं। तो आपने क्या करना, बहुत आसान है, सिंपल है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपके आंसर एकदम से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है हमने, तो ये देखिए बच्चे, जैसे आपके पास ये चित्र ए है, तो इसमें देखिए आपके पास ये है एक आयत। आयत है या वर्ग है? आयत या वर्ग है एक तरह से ये, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बराबर है। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इनके बीच में जो डिब्बे हैं, जितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं बच्चों इसमें? 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग। कितने वर्ग? तो इसका आंसर लिखें, ए का आंसर क्या आ जाएगा? 9 वर्ग। 9, ठीक है, वर्ग इकाई बोलते हैं इसे, वर्ग यानी जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप पीछे वर्ग जरूर लगाएंगे, क्योंकि वर्ग गिन रहे हैं ना, तो वर्ग गिन के ही हम, स्क्वायर गिन के ही हम उसका क्षेत्रफल बताते हैं किसी भी वस्तु का। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, बी में देखिए, बी में कितने हैं? देखो, 1, 2 और 3, 4, 5। 5 तो देखो ऐसे हैं, 2 तो पूरे वर्ग हैं इसमें बीच में, ठीक है, और 1, 2, 3 ऐसे हैं जो आधे से थोड़े ज्यादा हैं, आधे ही हैं लगभग, ठीक है। 3 कितने हो गए? आधे हो गए। और 1, 2, 3 और आधे हैं, यानी 3 आधे इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 पूरे हो गए और 2 बीच में पूरे ये हैं। तो कितना कितना हो गया? 5 हो गया। कितने वर्ग हो गया बच्चों? तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग, ठीक है, तो ये बी का उत्तर है और ये ए का उत्तर है। अब फिर इसमें देखते हैं, अब जब भी हमने इस तरह के वर्ग गिनने हैं तो जो वर्ग आधे से ज्यादा है अंदर वो तो गिनना है, और जो आधे से कम है अंदर उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अगले में ये आधे से ज्यादा है, ये भी आधे से ज्यादा है, ये भी और ये भी। तो कितने वर्ग हो गए? 4। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? 4 वर्ग इकाई, ठीक है।
4 वर्ग इकाई इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है आंसर देखो। एच में देखिए कितने वर्ग हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5। तो एच वाले का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक है। फिर ऐसे ही जे वाले में देखिए, जे 1, 2, 3, 4, 4 हैं जो आधे से ज्यादा हैं त्रिभुज के अंदर, बाकी थोड़े थोड़े हैं तो उनको छोड़ देते हैं, जो आधे से ज्यादा हैं उनको हमने गिनना है। ठीक है, तो ये कितने आ गया बच्चों, 4, कितना, 4 वर्ग इकाई इसका आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखिए के वाले में 1, 2, 3, 4 और आधा आधा ये लगा लो 5, तो ये आ जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल आपने निकालना है पीछे वर्ग जरूर लिखना है। अगर इकाई जो है सेंटीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर लिखना, वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर में दे रखी तो मीटर लिखना। अब ये सवालों में आएगा, अभी तो कुछ नहीं दे रखा तो इसलिए हम इसे इकाई लिख रहे हैं। इकाई में जो भी दे रखा होगा वो लिखनी है फिर आगे। फिर ऐसे ही डी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक है, ई में देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आधे आधे ये हो गए 2, 9, 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग। ऐसे ही एफ में देखें 1, 2 और आधा आधा ये हो गया 3, आधा आधा ये हो गया 4, तो इसमें आ जाएगा 4। कितना आएगा बच्चों, 4। ठीक है, 4 वर्ग इकाई। फिर आई वाले में देखें या जी में देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और आधा आधा ये लगा लो 7। ठीक है, तो 7 वर्ग इकाई लिख लो। इसमें कितना लिखोगे, 7 वर्ग इकाई। फिर आई वाले में देखें कितना है, आई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो पूरे हैं, 8 आधा आधा ये हो गया और ये 9 हो गए, तो आई वाले में 9 वर्ग इकाई आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आई वाले में 9 वर्ग इकाई। कितना आया बच्चों, 9 वर्ग इकाई। और एक लास्ट वाला रहेगा पता है जो ये। ठीक है, हाँ पहले ये कर लें। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और एक 8 लगा लो, तो इसमें 8 वर्ग इकाई लिख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। आगे कर लेते हैं हम, और ये कर लिया सबने। आगे है बच्चों हमारे पास इसमें 2 पार्ट और रह गए हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास है, ये हम आपके पास एक पत्ता है, तो इसमें देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसमें भी काउंट कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। तो इसमें 13 आ जाएंगे जो आधे से ज्यादा है अंदर, या ये भी आप ले सकते हो 14। तो इस पे आप लिख दो 14 वर्ग इकाई, 14 वर्ग इकाई। तो ये इसका आंसर है एम का। फिर है एन, एन पार्ट है हमारे पास। तो एन पार्ट में क्या होगा बच्चों, कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 ऐसे वर्ग हैं जो इसके अंदर ज्यादा हैं और आधे से ज्यादा अंदर हैं। तो इसमें आप लिखोगे आंसर 18 वर्ग इकाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज में इतने ही प्रश्न थे। एक क्वेश्चन था जो हमने कर लिया बच्चों, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।